अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। कतर में कोरोना वायरस EG5 के नए वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। दुनिया भर में बढ़ते हुए शदीद दर्जे हरारत से माहिरीन इंतहाई परेशान हैं। इसरो का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। हुकूमत ने एक मुल्क एक इलेक्शन का इम्कान तलाश करने साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। साबिक़ रुकन राज्यसभा और बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम ने कौमी मरकज़ी वज़ीर दाखिलात से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। रियासती वज़ीर सेहत की हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को तेलंगाना के मुतालिक मालूमात नहीं है। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने आला ओहदेदारों के साथ दीगर इलाकों का मुआयना किया है। BJP और DK अरुणा के रोज तेलंगाना असेंबली से रुजू हुई है। विराट कोहली हारिस राव के खिलाफ जादुई लम्हे के ताल्लुक से जहन को नहीं बनाएंगे। एशिया कप में हिंद पाक रिवायती हरीफों के मैच से काबिल, जिसका बेचैनी से इंतजार है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। कतर में कोरोना वायरस EG5 के नए वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। मुल्क की सेहत आमा की वज़ारत ने इन्फेक्शन की सही तादाद का इंकशाफ नहीं किया, लेकिन कहा है कि मामले में मामूली अलामत नजर आ रही। मरीज को अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत है। वज़ारत ने कहा है कि वो कोविड-19 के नए वेरिएंट की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वज़ारत ने उन शहरियों पर, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो शदीद इन्फेक्शन के ज़्यादा ख़तरात वाले अफराद जैसे कि बुजुर्ग और कमज़ोर सेहत वाले लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया है। उन लोगों को मास्क पहनने, बाकायदगी से हाथ धोने और भीड़ वाली जगहों पर फासला बरकरार रखने का मशवरा दिया गया। दुनिया भर में बढ़ते हुए शदीद दर्जे हरारत से माहिरीन इंतहाई परेशान हैं। जहां पर और बर्रे आज़म एशिया में हिंदुस्तान में मौसम गर्मा और ऑस्ट्रेलिया में मौसम सरमा के दौरान शदीद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो मौसमियाती तब्दीली का मुंह बोलता सबूत है। खबरी एजेंसी AFP के मुताबिक ये दर्जे हरारत दुनिया भर में साइंसदानों की जानिब से शदीद गर्मी के हवाले से इंतबात के ऐन मुताबिक है, और ये एक से ऐसे मौके पर दिखाया गया है जब यूनान से कनाडा तक अवाम को शदीद गर्मी की लहर और जंगल की आग का सामना है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान में भी हुकाम का कहना है कि एक सदी कबल जब से रिकॉर्ड मुरतब होना शुरू हुआ है, ये अब तक का अगस्त का गर्म तरीन महीना है। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। चांद के जुनूबी खुतब पर चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाब लैंडिंग के बाद हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा इसरो एक बार फिर तारीख रकम करने की दहलीज पर है। अब मुल्क के साथ साथ दुनिया की नजरें इसरो के सन मिशन यानी आदित्य L1 पर मरकूज है। इसरो का सूरज मिशन आदित्य L1 मिशन आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 खलाई जहाज को जमीन और सूरज के दरमियान 1% फासला तय करके L1 पॉइंट पर ले जाएगा। ये लॉन्च होने तक ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आदित्य L1 बहुत बम और डेटा भेजना शुरू कर देगा। ये मिशन सूरज का मुतालिया करेगा। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन विजन रॉकेट के जरिए हफ्ते के सुबह 11:50 एक्सेल के PSLV C57 खलाई मरकज से लॉन्च किया गया। हुकूमत ने एक मुल्क एक इलेक्शन का इम्कान तलाश करने साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की रियासत में कमेटी तश्कील दी है। लोकसभा इलेक्शन जल्द कराने का इम्कान बढ़ गया है। रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के साथ पार्लिमानी इलेक्शन कराया जा सकता है। जराये ने बताया है कि रामनाथ कोविंद को पता चला है कि आया ये मशक़ काबिल अमल है या नहीं। वो देखेंगे कि मुल्क में लोकसभा और रियासती असम्बली के इंतखाबात बवक्त कैसे कराए जा सकते हैं। 1967 तक दोनों इंतखाबात एक साथ हुआ करते थे। तवक्को है कि वो माहिरीन से बातचीत करेंगे। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से भी सलाह मशवरा करेंगे। हुकूमत ने एक दिन कबल पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 सितंबर तक
22 सितंबर तलब करने का फैसला किया था, जिसका एजेंडा अभी तक वाज़ेह नहीं है। 2014 में बरसर-इख्तिदार आने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बवक्त इंतखाबात कराने के हामी रहे। वह इसके लिए माली बोझ का हवाला देते रहे। उनका यह भी कहना है कि बार बार इलेक्शन से तरक्याती कामों में रुकावट पैदा होती है। रामनाथ कोविंद ने भी मोदी की हाँ में हाँ मिलाई है। उन्होंने 2017 में सदर जमहूरिया बनने के बाद इसकी तायीद की थी। 2018 में पार्लियामेंट के खिताब में उन्होंने कहा था, आए दिन के इंतखाबात से न सिर्फ इंसानी वसाइल पर भारी बोझ पड़ता है, बल्कि इससे तरक्याती अमल में रुकावट पैदा हो जाती है, क्योंकि ज़ाब्ते अखलाक लागू होने की वजह से तरक्याती सरगर्मियाँ ठप पड़ जाती है। मोदी की तरह उन्होंने इस पर बहस का मुतालबा किया था और उम्मीद जाहिर की थी कि तमाम सियासी जमातें इस मसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद खत्म होने को है। आला सतह पर यह इजलास पाया जाता है कि इस मसले को मजीद ना घसीटा जाए। 5 रियासतों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। इसके बाद आइंदा साल मई-जून में लोकसभा इलेक्शन होगा। ताहम मरकजी हुकूमत के हालिया इक़दामात से लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एक साथ कराने का इम्कान होगा। साबिक़ रुकन राज्यसभा और बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है, ताकि कौम बिरादरी के क़बायली मवासियात को मणिपुर में जारी बदअमनी से महफूज रखा जा सके। चौरा चांदपुर और बिष्णुपुर अजला से मुतसिल इलाकों बशमूल मैरी कॉम के गाँव जारी गोलीबारी के दरमियान कौम ने मकतूब तहरीर किया है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने अमित शाह को बताया है कि मणिपुर के महीने में माई और कोकी ज़ोमी क़बाइल के दरमियान नस्ली तशद्दुद फूट पड़ने के बाद से कौम बिरादरी मुतासिर हो गई थी। तशद्दुद के ताज़ा मरहले में, जिसका आगाज़ मंगल की सुबह से हुआ, जुमेरात के रोज़ कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हुए हैं। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया है कि फायरिंग का तबादला गंगखिलावी, तमन्ना पोकी, कंगना मेनी, खोसवा जंग और एल्फोनिम में हुआ था। मेयर कौम ने बताया है कि कौम मवाजियात में से कोई भी मौजा मसला रजाकारों के साथ बातचीत में शामिल नहीं, क्योंकि ये तमाम अफराद 2 हरीफ ग्रोहों में होते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बिरादरी के बारे में दोनों जानिब से हमेशा ख़यास आराई की जाती है और दाखिली नज़्म नस्क़ और अक़लियती क़बाइल में सबसे छोटी बिरादरी होने की वजह से हम कभी उन ताकतों का सामना नहीं कर सकते जो हमारे हुदूद में दाखिल होती है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कौम मवासियात में तशद्दुद की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद मांगी है और दरख्वास्त की है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की तकमील गैर जानिबदाराना अंदाज में करनी चाहिए। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को तेलंगाना के मुतालिक कोई मालूमात ही नहीं है। दूसरों की तहरीर करदा स्क्रिप्ट पढ़कर अपने आप को तेलंगाना का हमदर्द बताने की कोशिश करने वाले अमित शाह को पहले तेलंगाना के अवाम के नज़रियात, एहसासात और जज्बात से वाक़िफ़ियत हासिल करना चाहिए। आज तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन ने BRS में शमूलियत इख्तियार करने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अमित शाह को तेलंगाना आकर यहाँ की हुकूमत पर तनकीद करने से पहले गुजरात में नाअहल हुकूमत की कारकर्दगी को देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे, कांग्रेस और BJP नए नत वादे कर रहे, अवाम के दरमियान BRS है अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा है कि खरगे अपनी रियासत कर्नाटक में किए गए वादों को पूरा करने से कासिर है, फिर किस तरह तेलंगाना की अवाम उनके वादों पर यकीन करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी को BJP के खिलाफ अवाम की नफरत करार देते हुए हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में ऐसा नहीं होगा। कर्नाटक के नतायज सिर्फ उसी रियासत तक महदूद रहेंगे। तेलंगाना में BRS इंतहाई मकबूल है और तीसरी बार मुसलसल इक़्तिदार हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम करेगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में KCR हुकूमत पर हर तबके की तरक्की और बहबूद के लिए शब व रोज़ काम कर रही। दलित बंधु के तहत और दलित तबक़ात की तरक्की, BC और अक़लियती तबक़ात को मुआशी तौर पर खुशहाल बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद, मकानात की तामीर के लिए गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की माली इमदाद, आबपाशी को तरजीह, मवाफ़िक़ किसान पॉलिसी पर अमल करते हुए मुख्तसर से अरसे के दौरान रियासत को तरक्की के सिमत गामज़न किया गया है। हमारी पॉलिसी का ना ही कांग्रेस और ना ही BJP के पास कोई जवाब है। हरीश राव ने मजीद कहा है कि हुकूमत की तिब्बी पॉलिसी मुल्क भर के लिए मिसाली है। हम सरकारी दवाखानों में तमाम असरी इलाज फराहम कर रहे हैं। GHMC कमिश्नर
रोनाल्ड रोज ने आज आला अहदेदारों के और इसके साथ राजेंद्र प्रसाद सेक्रेटरी, कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शंगल लाल चीफ इंजीनियर, गुरु देरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शंकर और जोनल कमिश्नर वेंकना के हमरा पुराने शहर की तारीखी और यादगार इमारतों की तज़य्युन के कामों का मुआयना किया है, जिसमें सरदार महल चौक, चार मीनार, ओल्ड सिटी बस स्टैंड, मीर आलम मंडी और देवड़ी खुर्शीद जाह शामिल हैं। उन्होंने बिलखुसूस सरदार महल और चौक की तामीर और तज़य्युन के कामों को जंगी बुनियाद पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। ये 30 करोड़ की लागत से शुरू किए गए हैं। कमिश्नर ने दारुश्शिफा ओल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस की इमारत का तभी मुआयना किया है। बादअज़ा उन्होंने सालारजंग म्यूजियम के रूबरू मूसा नदी में इस मुकाम का भी मुआयना किया, जहाँ 40 करोड़ की लागत से 2 मुतवाज़ी पुल तामीर किए जाने का मंसूबा है। कमिश्नर ने अहदेदारों को देवड़ी खुर्शीद जाह की 12 करोड़ की लागत से तज़य्युन के टेंडर को जल्द से जल्द खतियत देने की हिदायत दी है। बीजेपी क़ायद DK अरुणा जुमा के रोज़ तेलंगाना असम्बली से रुजू हुए हैं और मुखन्ना सेक्रेटरी को तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले की नकल दाखिल की है। हाई कोर्ट ने चंद दिन कबल गतवाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी की असम्बली की रुकनीत कालिदम करार देते हुए DK अरुणा को MLA मुंतखब करार दिया था। अदालत आलिया में अरुणा ने कृष्णा मोहन रेड्डी के इंतखाब को जामा पहनाया था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया है कि रेड्डी ने 2018 के असम्बली इलेक्शन से कबल झूठा इंतखाबी हलफनामा दाखिल किया। हाई कोर्ट ने DK अरुणा की अर्जी की दरख्वास्त करार देते हुए कृष्णा मोहन रेड्डी को असम्बली के रुकनीत से नाअहल करार देते हुए DK अरुणा को गतवाल की मुंतखब MLA करार दे दिया था। DK अरुणा असम्बली में दाखिल हुए, उनके हमरा बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव और साबिक MLC N रामचंद्र भी मौजूद रहे। अरुणा ने 2018 में कांग्रेस टिकट पर गतवाल से मुकाबला किया था और वो दूसरे नंबर पर आए थे। बाद में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरुणा ने सेक्रेटरी मुखन्ना को अदालत के फैसले की नकल फराहम करते हुए बहैसियत MLA गतवाल हलफ लेने पर हक जताया। विराट कोहली हारिस रऊफ के खिलाफ जादुई लम्हे के ताल्लुक से जहन को नहीं बनाएंगे, जबकि रोहित शर्मा, शाहीन आफरीदी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगा, ये मैच वर्ल्ड कप के रिहर्सल से भी ज़्यादा होगा। एशिया कप 50 ओवर्स के फॉर्मेट में वापस आया है ताकि मुकाबला करने वाली 6 के मंजुमला 5 टीमों के लिए मिसाली तैयार हो सके, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स और हिंदुस्तानी शायकीन बमुकाबला पाकिस्तान के दरमियान एक और गेम नहीं बल्कि ये मैच है। कोहली चेक ड्राइव रऊफ की गेंद पर जो मेलबोर्न में गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में लगाया था, हिंदुस्तानी शायकीन के लिए ये यादगार है और पाकिस्तान उस वक्त काफ़ी खुश हुआ था कि रोहित शाहीन की खतरनाक गेंद का सामना करने में नाकाम हो गए थे। बहरहाल हफ्ते को एशिया कप का गेम दोनों टीमों के लिए हीरोज़ बनने का एक अच्छा मौका होगा। ताहम पहाड़ी इलाके वाले कैंटी में धीमी बारिश के पेश क़यासी की गई है और ऐसे में कुछ भी गैर मुतवक्के होना मुमकिन है। एशिया कप में हिंद पाक रिवायती हरीफों के मैच से कबल जिसका बेचैनी से इंतज़ार है, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने काबिल कदर मशवरा दिया है कि किस तरह हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन आफरीदी के बर्क रफ्तारी और स्विंग का सामना कर सकते हैं। कैफ ने इस बात पर जोर दिया है कि इब्तिदाई ओवर्स अहमियत के रहेंगे और इस दौरान मैच में रसाई की रफ्तार बरकरार रखनी होगी। शाहीन आफरीदी के तजुर्बे को देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि उनके पास अच्छी स्विंग और रफ्तार भी है। इस पर प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। हुनूज़ ये कोशिश करनी होगी कि एक तकनीक इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन शाहीन आफरीदी जब गेंद फेंकते हैं तो फासले से दौड़ते हैं, प्रैक्टिस के दौरान वो ऐसा नहीं करते हैं। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से खुसूसी खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।